लड़की गलती से एक जानवरों की दुनिया में पहुंच गई और उसे महिला समुद्री रानी बनने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ हर भालू जानवर उसके साथ जीना चाहता था, ये तक कि उनके रक्षक देवता भी रक्षक पद छोड़कर महिला का साथी बनना चाहते थे। जिमो ने सामने खड़े चियाना हुआंग को देखा और सोचा कि वह अब उससे कुछ अनकही बातें करने वाली है। इस असमंजस की स्थिति में जिमो लगातार पीछे हटने लगी। तभी भूख प्यास से बेहाल चियाना हुआंग ने सीधे जिमो को उठा लिया और बिना प्रतिक्रिया के उसे बिस्तर पर फेंक दिया। इस समय चियानहुंग जैसे पागल हो उठा और उसने जिमो के कपड़े जोर जोर से फाड़ने शुरू कर दिए। इस हिंसक फाड़ने से जिमो हैरान होकर चिल्लाने लगी, नहीं। और इस समय चियानहुंग बिल्कुल पशु जैसा आचरण कर रहा था। वह जिमो के खतरे की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था। सीमो के अनुभव को एक तरफ रखकर उसने तुरंत चूम लिया। सीमो रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विनम्र चिहुआंग उसे इस तरह हिंसात्मक तरीके से पेश आएगा। सीमो को रोते देख चिहुआंग ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। चिहुआंग भाई, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं अनुकूल होने के लिए। शर्म और असहायता से भरी जिमो को देखकर चिहुआंग को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की और जिमो की भावनाओं का सही से ख्याल नहीं किया। फिर उन्होंने जिमो से कहा, बेबी माफ करना, और चले गए। अगले दिन सुबह ही चियानक जल्दी से जिमो के बिस्तर के पास आ गई। चियानक को देखकर जिमो सीने पर हाथ रखते हुए दुखी होकर बोली, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने कल रात मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मैं क्या करूँ, बाहर कैसे जाऊँ। ये देखकर चियानक ने तुरंत वो नए कपड़े निकाले जो उसने पहले से ही जिमो के लिए तैयार किए थे और वो कपड़े जिमो को दे दिए। साथ ही उसने उम्मीद जताई कि जिमो उसे माफ कर देगी। चियानक को अपनी भावनाओं का इतना ख्याल रखते देख जिमो का दिल थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, धन्यवाद चियानक, न सिर्फ इन कपड़ों के लिए बल्कि कल रात मेरे प्रति तुम्हारे बर्ताव के लिए भी। जब चिमो ने उसे माफ कर दिया तो कियान हुआंग बहुत खुश हुई। इसके बाद चिमो ने कपड़े बदलने शुरू कर दिए और कियान हुआंग भी ये समझकर बाहर इंतजार करने के लिए चली गई। लेकिन इतनी मीठी सीजन के अंत को देखते ही चिहांग का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने कहा, बहुत सुंदर। सीजन के अंत ने धीरे से आगे बढ़कर धन्यवाद कहा। अब चिहांग खुद को रोक नहीं पाने वाली थी और कहना चाहती थी धन्यवाद। तभी अचानक बड़ी संख्या में जानवरों की चिल्लाने की आवाज ने बाधित किया। देखा कि भालू प्राणी एक एक करके चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहने लगे, तुम कल पहले ही चेन हुआंग की औरत बन चुकी हो, अब हमारी बारी है। क्या बकवास है। जिमो ने मन ही मन पागलों की तरह सोचा कि यह फिर से क्यों शुरू हो गया।